चलिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किए थे कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे इसमें। ठीक है, ये सब न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लगाने हैं एमसीक्यू वगैरह में, दे विल हेल्प यू ऑल। ठीक है, मतलब बहुत आसानी से आप इनको कर सकते हैं। सो बात करते हैं आगे के पार्ट की। आगे क्या पार्ट है, तो ये हमने अभी तक ख़त्म कर दिया था पूरा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के चैप्टर में, रेडिएशन का डुअल नेचर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज वी हैव डुअल डुअल नेचर ऑफ मैटर। डुअल नेचर ऑफ मैटर, अब मैटर का डुअल नेचर डिस्कस करना है। ठीक है, तो अब साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि ठीक है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन में आपने ये कहा कि अ, जो है रेडिएशन जो था, ठीक है, रेडिएशन जो था, उस रेडिएशन के दो नेचर थे। एक नेचर था तुम्हारे पास क्या, एक नेचर था तुम्हारे पास जो है वेव नेचर, और एक नेचर क्या था, एक नेचर था तुम्हारे पास जो है पार्टिकल तुम्हारे पास नेचर। ठीक, जो वेव नेचर को दिखा रहे थे फिनोमिना, उनका नाम था तुम्हारे पास इंटरफेरेंस। ठीक है, उनका नाम था तुम्हारे पास डिफ्रैक्शन। ठीक, उनका नाम था तुम्हारे पास पोलराइजेशन। ये लोग कुछ तुम्हारे पास डुअल नेचर दिखा रहे थे, जिसमें वेव नेचर दिखा रहे थे लोग। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आया तुम्हारे पास फोटो, तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, और दूसरी बात तुम्हारे पास क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, तो ये जो है मेन प्रोसेसेस हैं जो कि यहाँ पे आते हैं। तो हमने क्या कहा कि इंटरफेरेंस, डिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन जो है वो रेडिएशन का वेव नेचर दिखा रहा था। फोटो इलेक्ट्रिक और ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है वो रेडिएशन का पार्टिकल नेचर दिखा रहे थे। ठीक है, इसमें कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैटर। ठीक है, हम मैटर को डिस्कस करेंगे। ठीक, हम मैटर का तुम्हारे पास वेव नेचर डिस्कस करेंगे, हम मैटर का वेव नेचर डिस्कस करेंगे, हम मैटर का पार्टिकल नेचर डिस्कस करेंगे। ठीक है, कहानी ये है। तो हमने अभी तक जो है क्योंकि ये हमारा चैप्टर इस पे बेस्ड है, हमने इसको पढ़ा। ये क्लास 11th में रेडिएशन चैप्टर में है। ठीक, ये अभी वेव ऑप्टिक्स में आएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक, ये सब अभी एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सो बात आती है कि लाइट के बारे में। तो उसने कहा कि लाइट का वेव नेचर भी है और लाइट का पार्टिकल नेचर भी है, तो कैसे होता होगा। तो इन्होंने कहा कि देखो ऐसे समझो कि अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई ये तुम्हारे पास कोई एक सरफेस है, राइट, और ये तुम्हारे पास कोई सोर्स है, तो ऐसा कहा जाता है कि जो लाइट है, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऐसा आता है कि जो लाइट है उसमें हम उसमें हम इतना पार्ट तुम्हारे पास ब्लू रखे, ठीक है, बाकी वाला पार्ट रेड रखे। तो हमने कहा जब सोर्स से निकलती है लाइट तो उसको पार्टिकल नेचर का बिहेव करवाते हैं, जब लाइट पड़ती है सरफेस पे तब उसको पार्टिकल नेचर का कहलाते हैं, लेकिन जब लाइट प्रोपिगेट कर रही होती है तो उसे हमारे पास जो है हम लोग वेव नेचर का कहलाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि a light cannot have simultaneously the two natures, that is wave nature, particle nature, एक ही साथ नहीं दिखाया जा सकता है। इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि जब लाइट निकली होगी तो सोर्स से, तो तुम्हारे पास पार्टिकल नेचर रहा होगा ए से बी, फिर बी से सी तुम्हारे पास वेव नेचर रहा होगा, फिर सी से डी तुम्हारे पास है, फिर से पार्टिकल नेचर हो गया होगा। इसको ऐसे तुम्हारे पास साइंटिस्ट ने समझाया, क्योंकि जब लोगों ने कहा, जब साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि वही रेडिएशन की जो वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है, तो लोगों ने कहा कि भाई ये कैसे पॉसिबल होता है, एट अ टाइम हाउ कैन। हाँ, तो इसने ये कहा कि एट अ टाइम कैसे एग्जैक्टली जो वेव है आपकी वो पार्टिकल नेचर की भी हो जाए और तुम्हारे पास वेव नेचर की भी हो जाए। तो इन्होंने कहा आप ऐसे समझिए कि जब लाइट सोर्स से निकलेगी तो उसे पार्टिकल नेचर का समझा जाएगा, जब लाइट तुम्हारे पास प्रोपेगेट करेगी
तो उसे वेव नेचर का समझा जाएगा, और जब लाइट वहां पर पड़ने वाली होगी सरफेस पे तो इसे फिर से पार्टिकल नेचर का समझा जाएगा। तो ये साइंटिस्ट ने यहाँ पे थ्योरी दी, ठीक है। ऐसा यहाँ पे रेडिएशन नेचर का पूरा अंत हुआ। अब बात आती है तुम्हारे पास कि हुआ क्या था एक्चुअली, कहानी क्या हुई थी। तो इन्होंने कहा कि कहानी ऐसी हुई थी कि एज पर आइंस्टाइन्स इक्वेशन, एज पर आइंस्टाइन्स इक्वेशन, आइंस्टाइन की इक्वेशन के हिसाब से देखा जाए, ठीक है, इक्वेशन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, है ना। सो ई इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास जो है एम सी स्क्वायर। ये इक्वेशन एक्चुअली क्या कहती है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। ये कहती है कि एक कोई ऑब्जेक्ट, ठीक, जिसके पास मास है एम, यदि उस ऑब्जेक्ट को आप, यदि उस ऑब्जेक्ट को आप सी स्पीड से दौड़ाएंगे, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट सी स्पीड से दौड़ने के बाद जब ये दोनों लोगों का प्रोडक्ट होगा, इट विल रिप्रेजेंट एन एनर्जी, ठीक है। मतलब 4 किलोग्राम विल रिप्रेजेंट एन एनर्जी इफ दैट 4 किलोग्राम इज मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर। तो ये कहना में कहा था, किसने ये कहा था, तुम्हारे पास जो है आइंस्टाइन। इन्होंने कहा कि दिस एक्सप्लेन्स, इन्होंने कहा कि एक्सप्लेन्स this explains complete equivalence. This explains complete equivalence. This explains complete equivalence between mass and energy. Between mass and energy. क्या कहा इसने? इसने कहा कि तुम्हारे पास आइंस्टाइन की इक्वेशन जो ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है, वो ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर बताती है कि मास, ठीक है, और एनर्जी में रिलेशन है। यदि हम मास की बात करें तो मास एग्जैक्टली क्या है? मास एग्जैक्टली तुम्हारे पास मैटर है ना, मास एग्जैक्टली तुम्हारे पास मैटर, और एनर्जी तुम्हारे पास, एनर्जी तुम्हारे पास यहाँ पर क्या, ये तुम्हारे पास रेडिएशन, राइट। इसने कहा कि ठीक है, इसने कहा कि अगर इक्विवेलेंस है, और अगर आप रेडिएशन के दो अलग अलग नेचर को क्लेम कर रहे हो, तो फिर मैटर के भी दो अलग अलग नेचर को करो। तो उसके बाद एक शख्स आया जिसका नाम था बस क्या, जिसका नाम था डी ब्रॉगली। क्या नाम था जिसका? उसका नाम था डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने क्या कहा? इसने कहा कि एज पर द सिमेट्री कंसिडरेशन, एज पर द सिमेट्री कंसिडरेशन, अगर हम सिमेट्री की बात करें, एज पर द सिमेट्री कंसिडरेशन, सिमेट्री की बात करें, ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि मैटर मस्ट ऑल्सो पॉजेस, मैटर मस्ट ऑल्सो पॉजेस, मैटर मस्ट ऑल्सो पॉजेस डुअल नेचर। मैटर को भी चाहिए कि वो डुअल नेचर पॉजेस करे, मैटर को भी चाहिए कि वो डुअल नेचर को पॉजेस करे। मैंने कहा ठीक है, अगर मैटर को भी करना चाहिए तो इसने क्या बोला? उसने कहा कि पार्टिकल, पार्टिकल लाइक, जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, हमारे पास प्रोटॉन्स, ठीक है, और न्यूट्रॉन्स, ठीक है, और अल्फा पार्टिकल्स वगैरह, ठीक है, शुड नॉट ओनली, शुड नॉट ओनली, शुड नॉट ओनली बिहेव लाइक, बिहेव लाइक मास पॉइंट्स, ठीक है, ये मास पॉइंट्स की तरीके से ही ना बिहेव करें, ठीक है, बट दे शुड ऑल्सो एग्जिबिट, बट दे शुड ऑल्सो, दे शुड ऑल्सो exhibit, but they should also exhibit, ठीक, wave nature when in motion, ठीक, wave nature, ठीक, when in motion। ये एक इम्पोर्टेंट बात देखिए, when in motion एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। अब इसने क्या बोला, बैठे बैठे तो सर वैसे भी कुछ होना नहीं है, बैठे बैठे क्या हो जाएगा, कुछ भी तो नहीं होगा। इसने कहा कि पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स शुड नॉट ओनली बिहेव लाइक मास पॉइंट, ये सिर्फ मास पॉइंट ही नहीं कहलाने चाहिए, इनको तुम्हारे पास जो है शुड ऑल्सो एग्जिबिट तुम्हारे पास वेव नेचर, वेव नेचर, ठीक है, व्हेन इन मोशन, ठीक। हमने कहा चलाओ एनालिटिकली कुछ बताओगे? उसने कहा हाँ बताते हैं, पहले कुछ बात लिखते हैं। तो इन्होंने कहा कि अब हम एक कर्व इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, द वेव्स एसोसिएटेड, इसने कहा द वेव्स एसोसिएटेड, द वेव्स एसोसिएटेड with material particle in motion, with
material particle in motion ठीक are called as matter waves, are called as matter waves, इनको हम matter waves बोलते हैं। ठीक ठीक, वो वेव्स जो कि मटेरियल पार्टिकल, बोले तो इलेक्ट्रॉन, बोले तो प्रोटॉन, बोले तो न्यूट्रॉन, बोले तो ड्यूटेरियम, बोले तो अल्फा पार्टिकल, ठीक है, इन लोगों के साथ एसोसिएटेड होती है, ऐसी वेव को हम लोग बोलते हैं तुम्हारे पास क्या, मैटर वेव बोलते हैं। ठीक, इन्होंने कहा ठीक है, इन्होंने कहा एक और नाम है, क्या नाम है इसका, नाम तुम्हारे पास है डी, तुम्हारे पास ब्रॉगली वेव्स, ठीक है, डी ब्रॉगली वेव्स इनको बोलते हैं। ठीक है, एंड द वेवलेंथ एसोसिएटेड, एंड द वेवलेंथ एसोसिएटेड, वो वेवलेंथ जो इनसे तुम्हारे पास एसोसिएटेड रहेगी, किससे, इन पार्टिकल लोगों से, वेवलेंथ एसोसिएटेड, ठीक है, विद मटेरियल पार्टिकल इन मोशन, विद मटेरियल पार्टिकल विद मटेरियल पार्टिकल इन मोशन, ठीक, इज कॉल्ड डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इज कॉल्ड डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इज कॉल्ड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अब बात को समझिएगा, ठीक है, दो टर्म दिए मैंने, कौन कौन से टर्म दिया मैंने आपको, एक मैंने आपको दिया डी ब्रॉगली तुम्हारे पास वेव्स, इसी को कहते हैं मैटर वेव्स, एक टर्म मैंने दिया तुम्हारे पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का मैंने टर्म दिया। ठीक, ठीक है, चलो सही है। अब इसने कहा कि क्या प्रूव करना है और कैसे प्रूव करना है ये बताता है, देखो जरा। तो ये तो हो गया यहाँ पर, ठीक। अब इसने कहा कि चलो मान लेते हैं कि कंसिडरिंग हमारे पास फोटोन, अभी हम लोग फोटोन के बारे में पढ़ करके आए हैं कि फोटोन जो तुम्हारे पास है, ठीक है, उसको वेव थ्योरी ने बहुत सारे क्लेम एग्जैक्टली करे ले करके कि जो कुछ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हुआ है, जो कुछ भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हुआ, वो तुम्हारे पास जो है वेव नेचर हो रहा था, ठीक है। अब साइंटिस्ट ने जो वेव नेचर क्लेम किया एक्चुअल में वो सारा फेल हुआ है, और वो तुम्हारे पास जो है पार्टिकल नेचर में जाकर के तब्दील हुआ कि भाई जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो तुम्हारे पास पार्टिकल नेचर में तुम्हारे पास आ जाएगा। इसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा कि मान लेते हैं फोटोन, कंसीडरिंग फोटोन एज एन तुम्हारे पास ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में नहीं पढ़े हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बस इतनी बात ध्यान रखो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से बनी है, और इसका जो मेन कंसेप्ट होता है वो होता है ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल, ठीक है, ऑसिलेटिंग चार्ज। अच्छा, ऑसिलेशन से एग्जैक्टली मतलब तो पता ही है ना, ऑसिलेशन से मतलब पता है कि टू एंड फ्रो वाला मोशन, समथिंग जो हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था, तो ऐसे ही कुछ होता है, लेकिन ये अभी नहीं बता सकते क्योंकि ये अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर जब आएगा, जिसमें हम आपको एल सी ऑसिलेशन मतलब इंडक्टर कैपेसिटर, इंडक्टेंस कैपेसिटेंस वाला जो ऑसिलेशन पढ़ाएंगे, वहां से आपको ईएम वेव का बेसिक जोन आपको पता लगेगा कि अच्छा इसे कहते हैं। तो अभी तो नहीं पता लग सकता, तो अभी के लिए क्या करेंगे, तो इसने कहा कि अभी ऐसा समझते हैं कि फोटोन को थोड़ी देर के लिए हमने ईएम वेव माना, ठीक है, ऑफ तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी, ऑफ फ्रीक्वेंसी तुम्हारे पास कितना, न्यू, ठीक है, ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू। तो इसने कहा ठीक है, अब अगर फोटोन तुम्हारे पास एक ईएम वेव है, ठीक है, तो एज पर तुम्हारे पास प्लैंक थ्योरी, प्लैंक थ्योरी क्या कहती है, प्लैंक थ्योरी कहती है कि तो E इक्वल्स टू होना चाहिए तुम्हारे पास H इंटू तुम्हारे पास न्यू। इसने कहा E इक्वल्स टू होना चाहिए तुम्हारे पास क्या, H इंटू न्यू। H है क्या, प्लैंक कांस्टेंट, न्यू है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी, मतलब कि फोटोन तुम्हारे पास आएगा और अपने साथ एनर्जी लेकर के आएगा। इसने कहा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा कि इफ तुम्हारे पास इसी फोटोन को, if photon is treated as a particle, is treated as a particle, if photon is treated as a particle of तुम्हारे पास mass m, ठीक है, if photon is treated as a particle of तुम्हारे पास mass m, ठीक है, तो as per Einstein equation, as per uh, as per आइंस्टीन्स इक्वेशन। अब आइंस्टीन्स का क्या कहना है, आइंस्टीन का ये कहना है कि E इक्वल्स टू होता है mc²। अब देखो मैंने क्या लिखा, ये बात मैंने लिखी है भाई साहब प्लैंक के हिसाब से लिखी है,
उन्होंने कहा कि यदि हम किसी पार्टिकल को यदि वेव की तरीके से ट्रीट कर रहे हैं तो वो तुम्हारे पास जो है h इंटू न्यू तुम्हारे पास एनर्जी पोजेस करेगा, और अगर फोटॉन को तुम्हारे पास पार्टिकल की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो E इक्वल्स टू mc स्क्वायर होगा, ये आइंस्टाइन इक्वेशन के हिसाब से। इसने कहा ठीक है। इसने कहा एक काम करते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बार समझिएगा हम लोग कर क्या रहे हैं। हम लोग को ये बात पहले से ही पता है, हमको ये बात पहले से ही पता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लोग पार्टिकल होते हैं। ये बात हमें पहले से पता है, ये बात प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जब आप वेव ऑप्टिक्स पढ़े थे, मतलब जब आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो उसमें कंक्लूजन यह निकलता है कि लाइट एक वेव नेचर की होती है। इसका मतलब है वेव ऑप्टिक्स हमको जो निर्णय देती है वो यह है कि जो लाइट है वो वेव नेचर की होती है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इन लोगों को बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि ये लोग पार्टिकल हैं। इस चैप्टर में क्या कर रहे हैं हम लोग, फिर जब सब कुछ पता था हम लोग को ये तो पता था कि जो लाइट है वो वेव नेचर की है। हम तुम्हारे पास पार्टिकल नेचर का भी प्रूव करें। यहाँ पे हमने सोर्स से तुम्हारे पास कोई लाइट निकाली, हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया और हमने ये प्रूव करा कि भैया ये तुम्हारे पास जो है पार्टिकल नेचर का भी है। फिर हम यहाँ पे इसी बात को लेकर के हम इस मुद्दे से भी भिड़ गए कि जब तुम्हारे पास लाइट को वेव नेचर पता था, पार्टिकल प्रूव कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लोगों का पार्टिकल पता है तो उसको वेव प्रूव कर दो। बस समझे क्या हो रहा है। लाइट का वेव नेचर वेव ऑप्टिक्स ने बताया, लाइट का पार्टिकल नेचर तुम्हारे पास मतलब रेडिएशन वाला तुम्हारे पास पार्टिकल नेचर जो तुम्हारे पास है उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने प्रूव किया। आप इसी बात को मुद्दा बनाते हुए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ड्यूटेरियम और अल्फा पार्टिकल का पार्टिकल नेचर तो पहले से ही पता है, इनके पास मास है, पार्टिकल नेचर पहले से पता है, इनका वेव नेचर प्रूव करने लग गए हम लोग। तो कुल मिलाकर के 4 अलग अलग बातें हैं जो कि आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ठीक, अब इसने कहा ठीक है सर, तो इसने कहा कि H तुम्हारे पास न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, इसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा कि न्यू तो हम लोग जानते हैं ये एस सी बाई लेमडा इज इक्वल टू तुम्हारे पास होती है एम सी स्क्वायर, यहाँ से कट गया। ठीक, तो इसने कहा कि ठीक है H अपॉन तुम्हारे पास एम सी इज इक्वल टू हो गया लेमडा। ठीक है, तो ये H अपॉन तुम्हारे पास P इज इक्वल टू हो गया लेमडा। ये एक बहुत बड़ी इक्वेशन साइंटिस्ट को मिली। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी इक्वेशन साइंटिस्ट को मिली। इसने कहा कि ठीक है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन का इन्होंने नाम दिया। इन्होंने कहा इस पर्टिकुलर इक्वेशन का नाम देते हैं हम डी तुम्हारे पास ब्रॉगली, डी ब्रॉगली तुम्हारे पास इक्वेशन। अब आप समझना डी ब्रॉगली के नाम पे क्या क्या है मेरे पास। डी ब्रॉगली के नाम पे मेरे पास डी ब्रॉगली वेव है, डी ब्रॉगली के नाम पे डी ब्रॉगली वेव लेंथ है, डी ब्रॉगली के नाम पे डी ब्रॉगली इक्वेशन है। राइट, तो 3 अलग अलग चीजें डी ब्रॉगली के नाम पे। इन्होंने कहा कि ठीक है, इन्होंने कहा एक जनरल बात पहले करना चाहेंगे। इन्होंने कहा कि देखिए अगर मैं आपसे कहता हूँ वेव, ठीक है, मैं नहीं बात करता कोई एक चैप्टर वैप्टर के कुछ नहीं, ठीक है, अगर मैंने कहा बेटा वेव, तुम्हारे मन में क्या क्या आएगा? तुम्हारे मन में आएगा सर वेव, वेव में आपने पढ़ाया था कि एक फ्रीक्वेंसी नाम की चीज होती है ना, इसका सिर्फ वेव से लेना देना है। हाँ, वेव में आपने पढ़ाया था कि एक वेवलेंथ नाम की चीज होती है, बात तो यार सही है। वेव में हम लोग पढ़े थे कि सर वेव वेलोसिटी नाम की भी कुछ चीज होती है, वेव वेलोसिटी आपने एसएचएम वगैरह वेव वगैरह में पढ़ा है। फिर आपने क्या पढ़ा, फिर आपने कहा कि एम्पलीट्यूड नाम की चीज भी होती है। हाँ यार बात तो सही है। फिर आपने क्या पढ़ा, इंटेंसिटी नाम की चीज होती है। हमने कहा ठीक है, इसका मतलब ये हुआ मैंने आपके सामने कुछ लोग का नाम लिखा हुआ है। ये जो नाम मैंने लिखा हुआ है ये नाम तुम वेव से जुड़े हुए चैप्टर्स में सुनोगे, बिल्कुल सुनोगे यार। फ्रीक्वेंसी उनकी, वेवलेंथ उनका, वेव वेलोसिटी उनकी, एम्पलीट्यूड उनका, इंटेंसिटी उनकी। ठीक, अब आया तुम्हारे पास कि ठीक है अगर पार्टिकल नेचर है, अब पार्टिकल नेचर है तो चले जाओ मैकेनिक्स में, है ना। मैकेनिक्स में देखा जाए तो हम लोग ये ट्रक, एरोप्लेन है, बाइक बाइक सबको सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, फलाना बॉडी मूव कर रही है, ये वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि भाई पार्टिकल नेचर मतलब जब मैकेनिक्स पढ़ते थे तो किन लोगों से बात होती थी, तो जब तुम मैकेनिक्स पढ़ते थे तो तुम्हारी मास से बात हो जाती थी कि इतना वजन है इस कार का। ठीक, वेलोसिटी से बात होती थी, ये कार इतनी वेलोसिटी से चल रही है। ठीक, फिर तुम्हारी बात हुआ करती थी अक्सर कर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तुम पढ़ा करते थे तो तुम्हारी मोमेंटम से बात हुआ करती थी। ठीक है, और तुम्हारी बात हुआ करती थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तुम वो भी पढ़ा करते थे, उनसे बात हुआ करती थी। तो मैंने यहाँ पे कुछ लोगों के नाम लिखे,
अब आप कहोगे कि ठीक है, ये नाम सेटिस्फाइंग है कि हाँ पार्टिकल नेचर जब अपन पढ़ते हैं तो मास, वेलोसिटी, मोमेंटम, एनर्जी करके लोग हैं। और अगर तुम्हारे पास वेव नेचर की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी करके लोग हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जरा ध्यान से देखो, ठीक है, तो हमें कुछ पता लगता है। इसने कहा कि दिस इक्वेशन, इसने कहा कि दिस इक्वेशन एक्सप्रेसेस, ठीक है, एक्सप्रेसेस डुअल नेचर ऑफ मैटर। ये इक्वेशन तुम्हारे पास मैटर का दोहरा जो नेचर है उसे तुम्हारे पास प्रूव करती है। इसने कहा कैसे? इसने कहा कि एज इट कनेक्ट्स तुम्हारे पास वेव कैरेक्टरिस्टिक, ये तुम्हारे पास को वेव कैरेक्टरिस्टिक को जो कि तुम्हारे पास यहाँ पे लेमडा है, दिख रहा है, ठीक है, विद द पार्टिकल, कैरेक्टरिस्टिक, विद द तुम्हारे पास पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक, विद द पार्टिकल तुम्हारे पास कैरेक्टरिस्टिक, तुम्हारे पास पी, दैट इज मोमेंटम, ठीक है ना। इसने कहा, कि ये इक्वेशन साफ साफ ये बताती है कि लेमडा इज इक्वल्स टू एच, लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी, पी बीइंग द मोमेंटम, ठीक है, P being the momentum and is the representative of the particle nature, lambda being the wavelength and is the representative of the wave nature। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन साइंटिस्ट को जब मिली तो उन्होंने कहा कि लो भाई, जिस मुद्दे पे बात हो रही थी वो मुद्दा यहाँ सॉल्व होता है कि जो हमारा मैटर है, ठीक है, वह दोहरा नेचर दिखाता है, वेव नेचर भी दिखाता है और पार्टिकल नेचर भी दिखाता है, क्योंकि वेव नेचर का रिप्रेजेंटेटिव लेमडा यहाँ मौजूद है और पार्टिकल नेचर का रिप्रेजेंटेटिव तुम्हारे पास मोमेंटम यहाँ पे मौजूद है। तो इससे दुनिया को ये पता लगा कि ठीक है, हम इस बात को अब अग्री करते हैं कि जिस तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे वेव नेचर का क्लेम खारिज हुआ, ठीक है, और पार्टिकल नेचर प्रूव हुआ, उसी तरीके से जो हमारे मास पॉइंट्स थे, जिनको आज तक हम यही सोचते थे कि ये तुम्हारे पास मास पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो उनमें हमको ये पता लगा कि ठीक है सर, कि ये लोग भी तुम्हारे पास जो है बिहेव कर सकते हैं वेव की तरीके से। हमने कहा ठीक है। इसने कहा कि क्या अब ये क्वेश्चन किसके लिए है? इसने कहा कि ये क्वेश्चन सभी के लिए। सिंपल सी बात है, बात करेंगे तो जनरल करेंगे, स्पेशल थोड़ी ना करेंगे। इसने कहा कि दिस इक्वेशन विल ऑल्सो तुम्हारे पास होल्ड, दिस इक्वेशन विल ऑल्सो होल्ड फॉर ऑल द पार्टिकल्स, फॉर ऑल पार्टिकल्स ऑफ मास m, और ऑल पार्टिकल्स ऑफ तुम्हारे पास मास m, ठीक है, वेलोसिटी, वेवलेंथ, लैम्डा, ठीक है, वेलोसिटी, v तुम्हारे पास, वेवलेंथ तुम्हारे पास, लैम्डा, सभी पार्टिकल्स के लिए ये बात हो गई। तो इसने कहा कि जनरल लिखो, इसने कहा जनरल लिख दे, हमें कोई दिक्कत नहीं, जनरल लिखने में क्या दिक्कत है, ठीक है। तो इसने कहा कि h अपॉन m इंटू वी इज इक्वल्स टू लैम्डा। तो ये इक्वेशन अब साइंटिस्ट लोगों को मिल गई और अब उन्होंने इस पर कुछ चर्चा करी। ठीक, क्या चर्चा करी? उन्होंने कहा कि देखो, पहला पॉइंट चर्चा करने योग्य यहाँ पे ये है कि जो लेमडा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू तुम्हारे पास पी है। उसने कहा है तो इसने कहा कि वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, इज इन्वर्सली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। वेवलेंथ जो है वो तुम्हारे पास मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू तुम्हारे पास मोमेंटम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात क्या बोल रही? इसने कहा कि देखिए, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन तुम्हारे पास एम वी। इक्वेशन यह सजेस्ट करती है कि अगर तुम्हारे पास, इफ तुम्हारे पास v जीरो हो जाए, ठीक है, तो लेमडा तुम्हारे पास इन्फानाइट हो जाएगा। इसने कहा, इसका मतलब वी जीरो का क्या मतलब होता है? वी जीरो का मतलब है नहीं चल रहे हम चल नहीं रहे, हम स्टेट ऑफ रेस्ट पे हैं। अगर आप रेस्ट पे हो जाओगे तो तुम्हारे पास वेवलेंथ इन्फानाइट हो जाएगी। तो इसने कहा कि वेवलेंथ इन्फानाइट का क्या लॉजिक ही नहीं है। तो इसने कहा कि फॉर तुम्हारे पास फाइनाइट वेवलेंथ, ठीक है, इसने कहा कि फॉर तुम्हारे पास जो है फाइनाइट वेवलेंथ की बात करें तो लेमडा इज नॉट इक्वल टू जीरो, लेमडा इज नॉट इक्वल टू इन्फानाइट, ठीक है। इसने कहा ठीक है। तो पार्टिकल नीड्स टू बी द पार्टिकल नीड्स टू बी द पार्टिकल नीड्स टू बी इन नीड्स टू बी इन
ठीक है, मोशन ओनली। पार्टिकल को मोशन पे होना जरूरी है, पार्टिकल को तुम्हारे पास क्या है, मोशन पे होना जरूरी है, मोशन तुम्हारे पास ओनली। अगर आप यह चाहते हैं, अगर आप यह चाहते हैं कि आप ये डिफाइन कर पाए कि हाँ हमारे मास पॉइंट्स जो हैं वो वेव नेचर भी शो करते हैं, तो ज़रूरी है कि आप उनको मोशन पे रखें। अगर आप उनको रेस्ट पे रखेंगे तो ये बात बेकार हो जाएगी। इसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक बात और इसने बोली, तीसरी बात चर्चा के लिए, इसने कहा कि जो डी ब्रॉगली वेव है, ठीक है, इसने कहा जो, अच्छा ये जो वेवलेंथ हमने निकाली है, ठीक है, इसी वेवलेंथ को हम लोग तुम्हारे पास जो है डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है, डी तुम्हारे पास ब्रॉगली वेवलेंथ बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक, अब देखिए जरा, अब इसने क्या बोला, इसने कहा कि जो डी ब्रॉगली है, ठीक है, और जो तुम्हारे पास ये मेटर वेव्स है, ठीक है, ये तुम्हारे पास कैन नेवर बी, कैन नेवर बी ईएम वेव, ठीक है, ये तुम्हारे पास ईएम वेव्स नहीं हो सकती हैं। क्यों? मैंने अभी तुमको एक बात बताई थी, समझाई थी नहीं, क्योंकि समझा नहीं सकते अभी। ईएम वेव जो है, ठीक है, ये बेस्ड अपॉन, ठीक है, बेस्ड अपॉन, ठीक है, ऑसिलेटिंग या फिर एक्सेलरेटिंग लिख लो, ठीक है, एक्सेलरेटिंग तुम्हारे पास जो है चार्ज पार्टिकल, अभी के लिए इतना ही लिख लो। अब देखो तुम्हारे पास एक्सेलरेटिंग, तुम्हारे पास चार्ज पार्टिकल है। अगर मैं बात तुमसे कहता हूँ एक्सेलरेशन, राइट, मैं अगर तुमसे कहता हूँ बात एक्सेलरेशन की, अब यार एक्सेलरेशन में तुम्हारे पास क्या हुआ, एक्सेलरेशन का मतलब ये हुआ कि तुम्हारे पास वो एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी चेंज वगैरह वहां पे आ रहा है, इसमें कहा कोई दिक्कत नहीं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ में तुम्हारे पास, डी ब्रॉगली वेवलेंथ में, इन केस ऑफ, इन केस ऑफ डी ब्रॉगली वेव्स, ठीक है, इन केस ऑफ तुम्हारे पास जो है डी ब्रॉगली वेव्स, वी जीरो तो नहीं है, ठीक है, पर वी कांस्टेंट है। वी जीरो तो नहीं है पर वी कांस्टेंट है। वी कांस्टेंट का मतलब ये हो गया कि एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक, डी ब्रॉगली वेव और तुम्हारे पास मैटर वेव, ये एसर्शन रीजन में आएगा अगर सवाल तो ऐसे समझना, वो ये बोल रहा होगा कि डी ब्रॉगली वेव और मैटर वेव को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह सकते हैं। तो एसर्शन तो हो गया गलत, ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो रीजन क्या देगा, रीजन ये देगा बिकॉज इन द डी ब्रॉगली वेव the velocity is treated as constant, velocity जो है तुम्हारे पास constant है और acceleration तुम्हारे पास जीरो है। हाँ, बात बिल्कुल सही है। क्या वो ऐसा कुछ बात कर सकता है कि ईएम वेव में तुम्हारे पास जो मेन बेस्ड प्रिंसिपल है वो ये है कि वहाँ पे एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल होता है। अब वो एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल तो कभी भी डी ब्रॉगली में नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अलग है और डी ब्रॉगली और मैटर वेव जिसके बारे में भी चर्चा हो रही है वो बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो हम लोग ये समझ पाए कि ठीक है कि हम लोग यहाँ पे जो डी ब्रॉगली वेव और मैटर वेव के बारे में बात करें तो हमने कहा मुद्दा का मेन अर्थ ये है कि जो हमारा मैटर है वो हमारा क्या नाम है, पार्टिकल नेचर तो शो करता ही करता है, ये तो हमें पता ही था ना। एक बात समझ लीजिएगा, वी आर नॉट प्रूविंग द पार्टिकल नेचर ऑफ द मैटर, वी ऑलरेडी नो दैट दैट इज पार्टिकल नेचर, वो पता है हमको। हमको मुद्दा ये था कि क्या ये वेव नेचर भी शो करेगा, तो हमने ये प्रूव करा है। हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल का पार्टिकल नेचर पता होने के बाद उसका वेव नेचर प्रूव किया है। लाइट का वेव ऑप्टिक्स की हेल्प से निर्णय ये निकला था कि वो वेव नेचर की है, हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से उसका पार्टिकल नेचर प्रूव किया है। ठीक है, तो बात क्लियर रखना कि तुमने क्या किया है प्रूव, तुमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट का पार्टिकल नेचर को प्रूव किया। ठीक है, चलो ये तो हो गई कहानी। अब आगे बढ़ते हैं। अब इतनी कहानी के बाद आता है तुम्हारे पास एक एक्सप्रेशन निकालने को बोलते हैं ये आता है तुम्हारे पास डी, तुम्हारे पास ब्रॉगली, ठीक है, डी तुम्हारे पास ब्रॉगली वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी ब्रॉगली वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसने कहा हाँ ठीक है, डी ब्रॉगली वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसने कहा कि मास एम चार्ज ई तो है, लेट इसने कहा कि लेट वी बी द फाइनल वेलोसिटी, इसने बोला लेट वी बी द फाइनल तुम्हारे पास वेलोसिटी, वी को हमने फाइनल वेलोसिटी बोल दिया। ठीक है, व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन, व्हेन व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड, ठीक, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज तुम्हारे पास एक्सेलरेटेड, ठीक,
accelerated from rest from rest through a potential difference of through a potential difference of v वोल्ट। क्या बोला इसने? इसने कहा कि एक काम करते हैं कि ये ले लेते हैं तुम्हारे पास यहाँ पे ये ले लेते हैं तुम्हारे पास हाँ ये ठीक। इसने कहा ये क्या चीज़ है? तो इसने कहा कि देखो सर इधर कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक। इसने कहा कि सर ये ए पॉइंट है, ठीक है, ये तुम्हारे पास बी पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल रेस्ट पे था, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आ रहा है, ठीक। पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगी होगी? इधर की तरफ लगी होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है तो इलेक्ट्रॉन पीछे तरफ खिसक के आ रहा है। इसने कहा कि v तुम्हारे पास जो है फाइनल वेलोसिटी है, ये तुम्हारे पास क्या है? ये तुम्हारे पास जो है फाइनल वेलोसिटी है जिसकी इलेक्ट्रॉन की, u उसकी इनिशियल वेलोसिटी है जो कि 0 है, और किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब सिंपल से बात तुम कहोगे कि पोटेंशियल डिफरेंस v वोल्ट का लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कैसे हो पा रही है? अरे यार लॉजिकली सुनो ना, ये पता है तुमको, इसमें नया क्या है बताने के लिए कि भाई ये तुम्हारे पास अगर बैटरी होती है और बैटरी में ये तुम्हारे पास पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल का मतलब है ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, इसका मतलब ये होगा कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास ऐसे मूव करेगा, ठीक है। वही चीज़ को मैंने यहाँ पे दिखा दिया बस अलग तरीके से। तो इसने कहा ठीक है चलो। अब इसने क्या बोला? इसने कहा कि हमको ये पता है कि काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय, ठीक है, चार्ज पार्टिकल, kinetic energy gained by charged particle when it is accelerated, then it is accelerated, ठीक है, when it is accelerated through a potential difference of through a potential difference of हमारे पास v वोल्ट, ठीक। kinetic energy of चार्ज पार्टिकल हमारे पास q, ठीक है। तो हमने आपको कई बार पढ़ाया है, ये फॉर्मूला होता है तो आपका q इंटू तुम्हारे पास v, ठीक है। बट यहाँ पे कौन है? बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? E इंटू वी। हमने कहा ठीक है। अब सिंपल सी बात है, हम तुमको एक्सेलरेट किए हैं, हाँ किए थे हो एक्सेलरेट, तो इसने कहा कि हाफ एम वी स्क्वायर आना चाहिए, इसने कहा आना तो चाहिए E इंटू वी, ठीक। अब इसने कहा कि काम करते हैं कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय तुम्हारे पास m, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय m कर देते हैं, तो 1/2 तुम्हारे पास हाफ एम वी स्क्वायर इंटू तुम्हारे पास m अपॉन तुम्हारे पास m इज इक्वल्स टू ई वी। देखा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा लाओ और बताओ क्या कहोगे? अब इसने कहा हम ये कहेंगे हाफ तुम्हारे पास एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास m, और ये तुम्हारे पास ई वी, ठीक। मैंने कहा हाँ। अब इसने कहा कि 1/2 तुम्हारे पास पी स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास m इज इक्वल टू ई वी, ठीक। सो p इज इक्वल टू 2m का अंडर रूट, ठीक है, 2m का अंडर रूट। इसने कहा हाँ ठीक, चलो बढ़िया। तो इसने क्या बोला? इसने कहा कि ये तुम्हारे पास निकल के आया है एक्सप्रेशन एक मोमेंटम का, मोमेंटम और तुम्हारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का एक एक्सप्रेशन निकल के आया। मैंने कहा ठीक है चलो, लेकिन हमको ये थोड़ी ना जानना था, हम तो आए थे जानने के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये तुमने क्या बता दिया? जैसे देखो अकॉर्डिंग टू, इसने कहा अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हमारे पास इक्वेशन, डी ब्रॉगली इक्वेशन के हिसाब से हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि लेमडा इज इक्वल टू होता है एच अपॉन तुम्हारे पास पी, ठीक। तो लेमडा इज इक्वल टू हो सकता है एच अपॉन तुम्हारे पास पी की जगह पे तुम्हारे पास कितना? 2 तुम्हारे पास एम ई वी का अंडर रूट, इसने कहा हाँ 2 MEV का अंडर रूट है। इसने कहा हम लोग को इसमें शामिल हुए लगभग सभी लोगों की वैल्यू पता तो है? इसने कहा हाँ यार पता तो है। तो इसने कहा निकालो फिर, एच की वैल्यू कितना? 6.6 इंटू 10 की पावर कितना? -34 जूल सेकेंड, राइट। और एम की वैल्यू कितना? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 तुम्हारे पास किलोग्राम। ई की वैल्यू कितना? तुम्हारे पास 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस तुम्हारे पास 19 तुम्हारे पास कूलम। और किसी की वैल्यू बची नहीं निकालने के लिए, तो यहाँ पे निकाला हमने 6.6 इंटू 10 की पावर कितना? -34 अपॉन अपॉन तुम्हारे पास कौन है? इसने कहा कि टू टू इंटू तुम्हारे पास 9.1 इंटू 10 की पावर -31 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू तुम्हारे पास लेमडा इज इक्वल्स टू वैल्यू को सॉल्व करेंगे हम लोग
सॉल्व करने में हमको पता लगा कि ये वैल्यू आ रही है 12 पॉइंट तुम्हारे पास 3 इंटू 10 की पावर माइनस तुम्हारे पास 10 मीटर, ठीक है, अपॉन अंडर रूट तुम्हारे पास v, ठीक। ये वैल्यू जब हमने निकाली, ठीक, तो ये वैल्यू तुम्हारे पास आई है कितनी, 12.3 तुम्हारे पास एंगस्ट्रॉम अपॉन अंडर रूट v। इसने कहा इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू आती है वो आती है 12 पॉइंट तुम्हारे पास 27 अपॉन अंडर रूट v तुम्हारे पास एंगस्ट्रॉम, ये आती है तुम्हारे पास लैम्डा की वैल्यू, ठीक है। सो ये पर्टिकुलर जो लैम्डा है, ये लैम्डा है कौन, इन्हीं को बोलते हैं तुम्हारे पास क्या, डी ब्रॉगली तुम्हारे पास क्या, वेव लेंथ, इन्हीं को बोलते हैं डी ब्रॉगली। आया समझ में, ठीक है। कहानी समझ आई कि एग्जैक्टली क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। हम लोग आज वाले टॉपिक में सिर्फ इतनी बात पढ़े हैं कि अगर अगर रेडिएशन, वो होता है ना कि बड़े भैया को ये मिली है या बड़ी दीदी को ये मिला है तो हमको भी मिलना चाहिए, है ना। तो वही वाला बात हो गई यहाँ पे कि भाई रेडिएशन को वेव नेचर पार्टिकल नेचर प्रूव किया तो मैटर भी चिल्लाने लगे कि भाई मेरे को भी प्रूव कर दो, लगे हाथ, मेरा भी फायदा हो जाएगा, हम भी दो दो जगह जाएंगे, मजे करेंगे। तो हमने इनका भी प्रूव कर दिया, पार्टिकल नेचर पता था हमको, पार्टिकल नेचर वॉज नोन और वेव नेचर हमने प्रूव कर दिया। तो अंत में हमको ये पता लगा कि कोई अगर पार्टिकल तुम्हारे पास वेव नेचर शो कर रहा है तो उसका जो जनरल रिलेशन है वो जनरल रिलेशन है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन तुम्हारे पास पी। सो दिस वाज द मेन इक्वेशन जो कि साइंटिस्ट को ये बता पाए कि हाँ देयर इज एन इक्विवेलेंस बिटवीन द पार्टिकल नेचर दैट इज मोमेंटम एंड द वेव नेचर दैट इज लैम्डा। ये कहानी यहाँ पे पूरी कंप्लीट होती, मतलब बेसिक बेसिक जो कहानी थी वो यहाँ पे कंप्लीट हुई कि अच्छा इतना चीजें साइंटिस्ट ने हमको बताई और हमने ऐसे इसको देखा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसने क्या बोला है नेक्स्ट, अब इसने कहा यहाँ पे, अब मैं आपको कुछ पहले क्वेश्चन करवाता हूँ, बेसिक बेसिक, पहला बेसिक सवाल करो फिर हम आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बात करते हैं। सो नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्वेश्चंस, देखते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है, बड़े इजी इजी क्वेश्चन रहते हैं, बहुत टफ नहीं रहते हैं, बड़े आराम से आप कर ले जाओगे। देखते हैं जरा, इसने बोला कि अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल, अ प्रोटॉन एंड एन तुम्हारे पास अल्फा पार्टिकल, एक प्रोटॉन और एक तुम्हारे पास जो है अल्फा पार्टिकल, ठीक है, आर एक्सेलरेटेड थ्रू, आर एक्सेलरेटेड थ्रू, आर एक्सेलरेटेड तुम्हारे पास थ्रू सेम पीडी, आर एक्सेलरेटेड थ्रू तुम्हारे पास सेम पीडी, ठीक है। विच वन ऑफ द टू हैज, विच वन ऑफ तुम्हारे पास टू हैज, ठीक, पहला पार्ट, पहला पार्ट ग्रेटर वैल्यू ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ग्रेटर वैल्यू ऑफ डी ब्रॉगली हमारे पास वेवलेंथ, ग्रेटर वैल्यू ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक। और दूसरा क्या पूछा है इसमें हमसे, तुम्हारे पास जो लेस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, विच वन टू हैव तुम्हारे पास लेस काइनेटिक एनर्जी। देखते हैं जरा क्या है यहाँ पे। एक प्रोटॉन दे दिया है और एक अल्फा पार्टिकल दे दिया है और इन्होंने कहा कि दे बोथ आर एक्सेलरेटेड टू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, और आप हमको ये बताइए कि भाई ग्रेटर वैल्यू ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ तुम्हारे पास किसकी है और लेसर काइनेटिक एनर्जी किसकी है। हमने कहा हम ठीक है, ऐसी क्या दिक्कत है, आराम से बात कर लेंगे, ठीक। अब इसने कहा कि जरा लिखते हैं, पहले रीजन कर लीजिए सभी लोग, रीजन कर लीजिए, टाइम कंप्लीट हो गया।